हरिओम। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि बारात आ रही है और उसके स्वागत में महिलाएं, सुंदर सुंदर महिलाएं तैयार होकर उनका स्वागत करने के लिए आगे चलती हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तुलसी कहते हैं, विदु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मति मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजाए शरीरा। देखिए, एक तो भाषा को कवि जो है तुलसीदास कितने 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 मन से रचते हैं। और तुलसीदास की इन रचना में केवल साहित्य का लालित्य नहीं है, एक भक्त और एक ज्ञानी, तो तुलसीदास एक साथ तीन तीन रोल कर रहे हैं। एक तो साहित्यकार का, एक भक्त का और तीसरा ज्ञानी का। तो यहाँ पर ये साहित्यकार का और भक्त का रोल देखिए आप। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सारी के सारी जो स्त्रियां हैं वो चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, मृगलोचनी, जिनकी आंखें जो है हिरण जैसी हैं, और सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। तो कह रहे हैं सारे के सारे अपने अपने, सब निज तन, सब अपने तन की छवि से रति को मधुमोचनी, रति को भी, रति का जो मध होता है उसको मोचन कर देंगे। मोचन कर देंगे मतलब जो वो उसको किनारे कर देंगे, छोड़ा देंगी। और पहिरे बरन वरन बर चीरा, वर्ण वर्ण के अलग अलग प्रकार के भांति भांति के वो अपने सुंदर साड़ियां पहने हुए और आभूषण पहने हुए हैं। सुंदर साड़ियां, बर चीरा, अलग अलग प्रकार के चीर वस्त्र जो कहते हैं ना, चीर कहते हैं साड़ी को, बर चीरा। और सकल विभूषण सजाए शरीरा, और जिनके विभिन्न प्रकार से अपने शरीरों को उन्होंने विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाया हुआ है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि भगवान राम के स्वागत के लिए जो पहले तो जो तैयारियां हुई, जिस प्रकार से सब लोग प्रसन्न हैं, अब जो लोग और जो कार्यक्रम आगे चल रहा है वो भी उन्हीं की छवि के अनुरूप चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब किसी काम में किसी जगह पे कोई ढिलाई नहीं होगी, सब काम उसी स्तर का हो रहा है। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी ले जाए, कंकन किंकिन नूपुर बाजें, चाल विलो की काम गज लाजें। देखिए भाषा का फिर से आनंद। कहते हैं सकल सुमंगल अंग बनाए, तो सारे जिनके अंग हैं, सारे अंग सुमंगल अच्छे अच्छे बने हुए हैं। उनके बहुत पहले बात, उनके शरीर के जो अंग हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, और फिर वो बड़े आराम से सजाए हुए हैं, बहुत बड़े प्रेम से सजाए हुए हैं। और करहि गान कल कंठ ल जाए, इतना सुंदर गाना गा रही हैं कि कोयल की भी आवाज जो है, कोयल की जो मधुर आवाज होती कुहू कुहू वाली, वो भी पीछे रह जाए, उसको वो भी लज्जित हो जाए। और कंकन किंकिन नूपुर बाजहीं, तो कंकण मतलब जो कंगन, किंकिन करधनी, नूपुर उनके जो पैरों के जो घुंघरू होते हैं वो सब बज रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बज रहे हैं। और चाल विलो की काम गज लाजें, और की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी ले जाते हैं। तो इनकी जो चाल है वो भी मदमस्त करने वाली, ये जो स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों की चाल होती है, इसके बारे में बहुत सारे कवियों ने अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, और अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इसकी बात की जाती है। हमारे यहाँ भारत में, हमारे संस्कृति में एक विशेष प्रकार का सौंदर्य ही उसको पूजा जाता है। हमारा देश जीरो फिगर वाला नहीं रहा कभी भी। इसीलिए देखिए हम कैसे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो लोग भरे पूरे स्वस्थ दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, जिनके ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं, जो देखने से शरीर के मन को स्वाभाविक रूप से भाए, ऐसे लोग हैं। जैसे आज के समय में जिन लोगों को, जो स्त्रियां जीरो फिगर की, वो बहुत पतली होना चाहती हैं, तो वो अब स्वाभाविक है, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं लोग अलग अलग समय में करते हैं। पर जो सुघड़ और सही अनुपात में शरीर होता है, जो जिसे कहते हैं ना कि जो जैसा होना चाहिए वैसा होता है, तो उसका कुछ आनंद ही अलग होता है।
और इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो चाल विलो की काम गजला जाई और बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कह रहे हैं अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। नभ अरु नगर, नगर में भी और आकाश में भी, सब जगह। और सची शारदा रमा भवानी, सची मतलब इंद्राणी, सची मतलब इंद्र की पत्नी, सरस्वती शारदा हम लोग जानते ही हैं, रमा हम लोग जानते ही हैं, और भवानी हम लोग जानते ही हैं। और ये कह रहे हैं जो सारी एक से एक और देवांगनाएं हैं, वो सभी के सभी सुंदर मतलब वहां पर हैं, और वो सब लोग आनंद ले रहे हैं इसका, भगवान राम की बारात के स्वागत का देख रहे हैं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करें गान कल मंगलवानी, हरस विवश सब काहु न जानी। तो ये कहते हैं, देखिए तुलसी की भाषा का आनंद लीजिए, उनके मन के भाव का आनंद लीजिए। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, जो ये सची, रमा, भवानी और सरस्वती, ये सारे लोग हैं, ये सब लोग कपट से, छल से सामान्य स्त्रियों की तरह बन के उन महिलाओं में जाके मिल गई। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि ये सारे लोग भी सबके साथ मिलके पूरा आनंद ले रहे हैं। तो ये तुलसी के मन के भाव हैं, और किस प्रकार से उन्होंने लिखे हैं, बताए हैं, बनाए हैं, उसका आनंद कुछ और ही है। और सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कि इतने सारे लोग जो हैं, इतने साधारण लोग नहीं, मतलब होता है ना कि भाई जैसे कोई किसी बड़े राजनेता का, किसी फिल्मी स्टार का विवाह हो रहा तो सब लोग जाके जुड़ते हैं। भगवान राम तो धरती के नहीं, ब्रह्मांड के स्टार हैं, तो स्वाभाविक है सब लोग आ रहे हैं। और कह रहे हैं सब लोग इतने प्रसन्न थे कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि भाई ये कौन सी महिलाएं आ गई या कौन है, सब लोग अपने में ही आनंद में हैं। अब उसके बाद आगे कहते हैं, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म पर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा बली, आनंद कंदु बिलो के दूल्हा सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुलकावली छई। ये देखिए जो सबसे आखिरी वाली लाइन है, या बाकी सभी लाइनें, इनमें शब्दों का प्रयोग एक ही जैसे शब्द बार बार आते हैं जिनकी ध्वनि ऐसी निकलती है। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि, कितना आनंद लगता है। सुअंग पुलकावली छई, आनंद कंदु बिलो के दूल्हा सकल सिंह हर्षित भई। तो अब इसका थोड़ा अर्थ समझते हैं। भाषा का आनंद तो है ही, कहते हैं कोई जान के आनंद, कौन किसको जाने, कौन किसको देखे, सब लोग इतने आनंद में हैं कि सारे लोग जो ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, ब्रह्म है, जो इस वक्त दूल्हे का रूप लिए हैं मनुष्य के रूप में, उनका परचन कर रहे हैं। अब सोचिए जो सब ब्रह्म सारे जगत को चलाता है, अच्छा बुरा, अगर विस्फोट होते तो वो भी इसी ब्रह्म में होते हैं, और नदियां बहती तो वो भी इसी ब्रह्म में होती हैं। और हम जो सामान्य तुलसी क्या कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो सब लोग उस ब्रह्म का परचन कर रहे हैं। परचन कर रहे हैं मतलब उसका कोई अमंगल ना हो जाए, ऐसी कामना कर रहे हैं। सोच के देखिए, अरे भाई जो मंगल अमंगल किसको होते हैं? सामान्य लोगों को होते हैं, मनुष्यों को होते हैं, यहाँ तक कि देवताओं को होते हैं। ब्रह्म को क्या मंगल, क्या अमंगल? लेकिन यही महिमा है हमारा। जब कोई प्रिय होता है तो हम उसके बारे में बिल्कुल अपनी तरीके से सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम हैं ऐसे वो भी हैं। और कहते हैं आनंद कंद दूल्हे को देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हुई। अम्भोज अम्बक, उनके कमल, अब ये देखिए इसमें कह क्या रहे हैं कि उनकी आंखों से, उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू आ गए, प्रेमाश्रय आ गए, और स्वंग पुलकावली छा गई, मतलब पूरे अंग जो है स्फुरित होने लगे। ये एक बड़ी विचित्र बात होती है। आप देखेंगे जब कोई विशेष बात होती है, बहुत हर्ष या बहुत भय, तो अंग की, मतलब हमारी जो त्वचा है उसके अंदर एक अलग प्रकार की थिरकन हो जाती है, शेरन हो जाती है। तो तुलसी उसी की बात करें, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। और ये जो अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, अम्भोज अम्बक अम्बु की बात की थी, वो क्या था कि कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू। तो भाषा का इतना सुंदर आनंद है कि बिल्कुल मन
भाव विभोर हो जाता है, बहुत ही आनंद आता है। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, आगे की क्या कैसे किस प्रकार कथा चलती है।